जय श्री राम दोस्तों। Our question is 3 cos theta plus 4 sin theta is equals to a sin theta plus alpha, where a and alpha is unknown. So find the value of a and alpha. हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसमें कि LHS बराबर RHS हमको दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके हमें ए और अल्फ़ा पता करना। तो हम जानते हैं कि जैसे कि y इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, तो हम जब कार्टेशियन प्लेन में जब देखते हैं तो ये जो एक्सिस होती है ये होती है आपकी साइन थीटा वाली एक्सिस और ये होती है आपकी कॉस थीटा वाली एक्सिस। जैसे कि एक इक्वेशन है जिसमें 3 cos थीटा, यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये हमारी cos थीटा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x एक्सिस का एम्पलीट्यूड है वो है 4, तो हम अप्रॉक्स 4 डिजिट मानकर यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड फिक्स करके वेक्टर फॉर्म में बना देते हैं, दैट इज़ 4 इन द x एक्सिस। नाउ जब y एक्सिस में वो 3 एम्पलीट्यूड पर है तो हम 3 बनाएंगे, ये रहा। अब हमसे कहा गया है कि इसको सम करने के बाद ये कुछ आ रहा है, यानी कि एक तरह से ये इसका क्या है, रिजल्टेंट। अब जैसे कि रिजल्टेंट, तो हम वेक्टर सम में क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से हम इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, ये दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट। और हमें पता है कि 3 और 4 का होता है 5। अब जब हम इसको रिजल्टेंट इक्वेशन लिखेंगे फाइनल, जिसमें कि एम्पलीट्यूड हमारा हो चुका होगा 5, तो रिजल्टेंट इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ए साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, where what is the angle alpha? Whenever the angle is measuring in anti-clockwise direction, that will be positive, and whenever measured in clockwise direction, that will be negative. So from this axis, if we measure this resultant from this axis, that will be anti-clockwise direction, so we use here plus sign in the final. This is the general, and we write the what is representing in the diagram, that is amplitude is 5 sin theta, because we measuring angle from sin theta axis, and as we know that the angle is anti-clockwise, so we take it positive, and the angle is, then how we find the angle? Let's suppose this is the angle alpha. Now we write tan alpha. Tan alpha is 3 by 4, because this axis, this length is 3, then this length is also 3. So 3 by 4, and we know that alpha will become 37 degree. Alpha will become 37 degree. Then either we write 37 degree, or we can also write tan inverse 3 by 4, and we can also write, as we can say, then this is the resultant value 5, which is in 2 options. This will be the wrong option. And now alpha is sin inverse 3 by 5 or cos inverse 3 by 5. Alpha is sin inverse 3 by 5, क्योंकि यहीं पर tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपकी 3 by 4. So the second option is our right option. Why not cos inverse 3 by 5? क्योंकि ये
इसके इक्वल नहीं होगा। जो 3/4 है, यहाँ पर ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 के बराबर होगा अगर हम cos इनवर्स 3/5 लेकर चलते हैं। धन्यवाद। सो आई अज्यूम दैट आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।